जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप सभी लोग देख रहे हैं क्विक बीटर मैथ। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले एक क्लास हो चुका है। आज हमारा समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक दुकानदार ने 728 रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उनमें से प्रत्येक को 91 रुपए की दर से बेचा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर हमें पैसे में पूछता तब इसकी नीड थी, हमें पूछ रहा है प्रतिशत में, तो इसकी कोई नीड नहीं है, फालतू में दिया है आपको बर्गर लाने के लिए। ठीक है, हम निकालते हैं। देखिए 728 रुपये में एक दर्जन खरीदा है, वो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हम एक पीस का अगर निकालते हैं तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक दर्जन में कोई भी सामान 12 होते हैं। ये हो गया सीपी, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना, 91। ठीक, देखो इस दोनों का डिफरेंस जो वही प्रॉफिट होगा। तब बड़ा है हमारा क्या है, 91 में से कितना घटाना पड़ेगा हमें, 728 बट्टे 12। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 12 कहीं 12 का 2 हाथ में लगे 1, 12 में 108 और 108 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 109, 109 माइनस में हो जाएगा 728 बट्टे 12। ठीक, तो यहां से हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया, इसमें से इसको घटा लो तो 12 में से 8 गया 4। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, यहाँ बच जाएगा हमारा कितना, 10 में से 7 गया 3, 364 बटा 12। ये हमारा प्रॉफिट है। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर में लिखो प्रॉफिट 364/12। नीचे में हमें क्या लिखना पड़ेगा, नीचे में लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 728 बट्टे 12। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से 12 खत्म, यहाँ पे काटोगे 364, 2 बार में ये खत्म। ठीक, ये 2 से कट जाएगा हमारा 50 बार में। यहाँ से आ गया हमारा डायरेक्ट कितना, 50% का वो प्रॉफिट कमाया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा है। यदि उसने उस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 310 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, बहुत आसान है। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस, इसको मान लेते हैं हम 100। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कितने का बोला है हानि पे, 17% की हानि पे। 100 में 17 घटाओ मतलब 83 में बेचा है। ठीक, बोल रहा है यदि वो 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95% में खरीदा होता, तो 95/100। ठीक, कम में खरीदा होता और 310 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारा, 310 का होगा, 310 का। ये क्वेश्चन में बताया है। तो उससे लाभ होता, तो लाभ किसी पे होता है, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है। लाभ यहाँ नहीं, कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक, इसको क्या बोल रहा है, इस पे अगर 120% अधिक, मतलब 20% लाभ पे, मतलब 120% पे बेचा होता, 120 बटे 100। बस काटो, 100 से 100 खत्म, यहाँ पे काटो, 20 से काटोगे, 20 छः 120, 20 पंचे 100, 5 से काटो, कितने बार हो जाएगा हमारे ये, 19 पचा 95, 19 छक्का कितना होता है, 114। इसमें से घटा लो 83, इसके डिफरेंस के बराबर कितना होगा, 310। घटाओ यहाँ से 114 में से 13 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 31। यही डिफरेंस दे रखा हमें 310 के बराबर। हमें निकालना कॉस्ट प्राइस। आपको याद है कॉस्ट प्राइस को हमने 100 माना था शुरू में, तो हम 100 बराबर निकालेंगे। 100 बराबर कितना होगा, तो बहुत आसान है, निकालो 310 बटे 31 गुना 100। यहाँ से काटेगा 10 बार में, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 1000। ठीक, 1000 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता तो उसे 739 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, ज्यादा ना समझते हुए सीधा शॉर्टकट में मारो, सीपी लिखो, एसपी लिखो। मानो सीपी 100 होगा, कितने की हानि बेचा, 11% की हानि पे, मतलब 89 में बेचा होगा। ठीक, यदि उसने वो 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95 में खरीदा होता। ठीक, तो बोला कितना कितना अधिक में, तो 739 रुपये अधिक में बेचा होता, दोनों का डिफरेंस 739। ठीक, इस बार क्वेश्चन बोला उसको कितना का 20% का लाभ होता, 20% लाभ 120 बटे 100, डायरेक्ट लिख सकते हो हमें 6/5, जब काटोगे 6/5 ही आएगा। ठीक,
100 से 100 खत्म, 5 से काटोगे कितने बार में जाएगा? 19 बार में। 19 का कितना होता है? 114। इसमें से घटाएंगे कितना? 89। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा ये? दोनों का डिफरेंस देख लो कितना हो जाएगा। 114 में से हमारा 89 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये 25। ठीक, 9 5 14 होता है ना, 25 हो जाएगा 25। इस 25 का वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 739। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, जिसको हमने 100 माना था तो 100 बराबर निकालो आप। कितना हो जाएगा हमारी ये? 739 बट्टे 25 गुना 100। 25 से काटोगे 4 बार में खत्म, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हमारा 9 चौक 3600। इकाई स्थान पे देखो एक ही में 6 है, डायरेक्ट ऑप्शन में देखो आप एक ही ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 2956। हमें मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं थी। ठीक, और हाँ, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा कि सीपी में से एसपी घटाएंगे तो हानि होगा ना, ये अधिक बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से बेचा तो ये एसपी बन चुका है। अब ये एसपी बन चुका है। कितने पे बेचा है? तो बोला है 120% लाभ पर बेचा होता, लाभ पर बेचा है ना, 120% का लाभ होता है। लाभ कहाँ पे होता है? जब बेचते हैं तब होता है ना। तो दोनों एसपी का डिफरेंस है ये। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन बोला हमसे, कुणाल को 3300 रुपए क्रैमुल वाले पैंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25 और 30% की कर्मिक छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ प्राप्त हो। बहुत ही आसान है, आराम से समझना। देखो, छूट किससे मिलता है? मार्क प्राइस पे। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप एमपी मार्क प्राइस। इस पे कितने की छूट दे रहा है? 25% का, मतलब दे रहा हो कितना? 75%। इस पे एक छूट दिया 25% का, दूसरा छूट दिया कितने का? 30% का, तो लिया हो कितना? 70। 70 बटे 100। ठीक है, बराबर। अब ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। कितना में बोला है? तो इसका देखो क्रैमुल कितना बोला है? क्रैमुल बोला है हमारा 3300 रुपये, यहाँ क्रैमुल लिख रहा हूं मैं 3300 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ से सामान बिक चुका है, अभी यहाँ से यहाँ का पार्ट देखोगे आप, इतना दूर हमारा एसपी हो चुका है। क्या? एसपी हो चुका है। ये तो हमारा सीपी है, सीपी है, लेकिन इस पे कितना का बोला है लाभ कमाना है? तो लाभ तो ऑलवेज सीपी पे ही होता है। ठीक, अब इसको अगर हम बेच देते हैं कितने पे? 33% लाभ पे, तो मतलब 133 बट्टे 100 पे बेच देंगे, तो अब हमारा सीपी क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। तो दोनों एसपी एसपी के बराबर। अब यहां से काट खुट करो, 100 से 100 खा जाएगा। ठीक, और हमारा कट रहा है, अभी तो पूरा ही कटेगा। देखो 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 7 से काटेंगे 19 सत्तर 133 होता है, 19 बार में गया। 3 से काटेंगे कितने में जाएगा? 110 बार में जाएगा। अब हमें देखो कुछ नहीं बचा, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एमपी बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 4 गुना 110 गुना 19। अब देखना हम मल्टीप्लाई में कैसे हम टाइम बचाते हैं, ये देखना आराम से। जो भी आंसर आएगा उसमें तो एक जीरो तो आएगा, पहले एक जीरो, उसके बाद वाला स्थान पे क्या आएगा? तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो आप, 19 को 1 से करो तो 19 इकाई 21, मतलब 19 इकाई 9 से 1 में करो, दोनों इकाई 9, 9 चौक 36, 10 डिजिट पे क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। ऑप्शन पे ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन में हमारा दाएं के स्थान पे क्या है? 6 है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। कितना? 8360। यहां से आप टाइम बचा सकते हो, बिल्कुल भी टाइम मत गवाना गुना करने में। ठीक है, चलिए उसे गुना करना भी आसान है। 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 76 हो जाएगा। जीरो को साइड में छोड़ दो, किसी संख्या 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ये लिखना पड़ता है, फिर इसको इसमें जोड़ना पड़ता है। कितना होगा? 7 13 के 3, जो बच गया उसमें हासिल जोड़ दो। ठीक है, तो 7 एक बच गया कितना? रिमाइंडर 8 है, ये वाला जीरो को उतार दो। ऐसे भी कर सकते हो, बट इतना दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा देखना है, हमें आंसर मार देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 बोल रहा है हमें, एक दुकानदार को अपने कैरामूल पर 34% लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3417 रुपए है तो उसका लाभ कितना था बताना है। देखो बहुत आसान है, हम लेते हैं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इधर लेते हैं सेलिंग प्राइस। 100 रुपए का सामान होगा, 34% के लाभ पे बेचेगा, मतलब 134 में बेचेगा। 134 में बेचेगा ना, एसपी आ गया। और हमें एसपी दे रखा कितना? 3417। एसपी दे रखा हमें कितना? 3417। बट्टे में क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे, मतलब कितना लिखेंगे? 134। हमें क्या निकालना है? उसका लाभ। लाभ क्या होगा? इस दोनों के बीच के डिफरेंस ही तो लाभ होगा। कितना? 34 लाभ है ना, ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे हम 34 का मल्टी। 34 बराबर कितना होगा? काटो, इसको काटोगे 2 से, कितने बार में जाएगा हमारा? 17 बार में जाएगा। 2 से काटोगे 67 बार में जाएगा। ठीक, 67 से काटो, कितने बार में जाएगा हमारा? ये चला जाएगा 5 बार में। 67 में कितना हो जाएगा? 67 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर होगा 600, 635 हो जाएगा। ठीक है,
5 बार में। 41 में से कितना चला जाएगा, 35 चला जाएगा, 6 बचेगा, 67, मतलब 1 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ गया हमारा आंसर 17 का 17 का 7, हाथ में रह गया 1, 17 बचा कितना होता है 85, 85 1 86, कितना आ गया हमारी 867। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। देखा कितना आसान था। चलिए, मजा आया तो फटाफट से आप लोग लाइक करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि माल 450 रुपए में खरीदा गया और 1/3 भाग 10% की हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन पे 20% का लाभ होता है। लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाना चाहिए। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना बोला, 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग, मतलब टोटल 3 है हमारा, उसमें से एक भाग को क्या किया गया है 10% की हानि पे बेचा गया है। समझना, टोटल हमारे पास कितना है 3 है, एक भाग को 10% की हानि, इसको एलिगेशन से बनाएंगे, ठीक है। नीचे में एक भाग, ये भाग को नीचे लिख दो बस। अब यहां से देखना खेला स्टार्ट होगा। टोटल 3 भाग था, उसमें से एक भाग बेच दिया, बचा कितना 2 भाग, तो 2 भाग को यहाँ लिख दो, ठीक है। पूरे लेन देन पर कितना कमाना चाहता है 20%, इसको कहाँ लिखोगे, पूरे वाला को बीच में लिखते हैं, 20% के लाभ कमाना चाहता है, प्लस में होगा, तो ये वाला निकाल सकते हैं आप, आराम से निकाल सकते हो। इस दोनों का क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे जो इसके बराबर होगा। तो डिफरेंस निकालो, तो देखो 20 में से हम क्या घटाएंगे -10, तो कितना हो जाएगा हमारे 30 हो जाएगा प्लस का। तो 2 बराबर हमारा 30 है, तो कितना गुना है 15 गुना, इधर भी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारे 15 हो जाएगा। तो देखो हमने इसमें से इसको घटाया है, ध्यान रखना, हम एक में क्या करते हैं घटाते, एक में जोड़ते हैं, तो ये छोटा वाला हम इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें कितना 20 + 15, कितना आ गया हमारे 35% आ गया आंसर। 35% के लाभ पे बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखा सेकंड में बन गया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 40% के पर बेचा जाता तो 50% की हानि होती, इसे x में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे स्किप करेंगे इसको, कि क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाया है। फंसना बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। देखो इसका सेलिंग प्राइस हमें x दे रखा है, SP बराबर x, बोल रहा है जो x है इसका कितने में बेचा जाना चाहिए 40% पे, 40% पे 40 बटे कितना हो गया हमारा ये 100 हो गया। तो ये हमारा SP है, तो इसको हम CP बनाने के लिए इसमें अगर होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे, आगे जो बोला 50% की हानि, CP आ जाएगा। तो 50% की हानि, तो देखो 50/100 लिखते हो ना, इसको उल्टा लिख दो, 100/50, इससे हमारा क्या CP प्राप्त हो गया, CP। बस जो कट रहा काटो, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, यहाँ से आ गया हमारा 4x/5। इसको अगर और लिखते हो, काटते हो, तो क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 0.8x, 0.8x, ठीक है। यहां से किसी कोई दिक्कत नहीं, या आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर आएगा, 0.8x लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, लिख दियो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब हम सेलिंग प्राइस में से क्या घटाते हैं, CP घटाते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो x में से हम घटा लेंगे 0.8x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये, तो आ जाएगा हमारा 0.2x, इतना ही तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, देखो तो ऊपर लिखो आप 0.2x बट्टे, नीचे में लिखना पड़ेगा हमें कॉस्ट प्राइस, तो 0.8x, अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये से ये खत्म, x से x खत्म, 2 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो हमारा डायरेक्ट आ गया यहाँ से 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगर वो x रुपए में बेचेगा तो कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक व्यापारी ने 56,000 रुपए में एक वाटर कूलर खरीदा है, मतलब पानी ठंडा करने वाला मशीन खरीदता है। वह इसके अंकित मूल्य पर 81% की छूट देता है और फिर भी वह 71% का लाभ अर्जित करता है, तो वाटर कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखो हमें देखा कॉस्ट प्राइस कितना 56,000 रुपए, ठीक है। तो 56,000 रुपए है, 56,000
इस पे टोटल कितना लाभ कमा रहा है, 71% का, तो बच रहा होगा उसको 171/100 में बेच रहा होगा। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर, अब देखने हैं ऐसे छूट कहाँ देते हैं, मार्क प्राइस पे। कोई भी इंसान अगर छूट देगा आपको, मार्क प्राइस पे छूट देता है। दुकान में जाना, कोई सामान लेना, उस पर मार्क प्राइस लिखा होगा, उसी पे छूट देगा वो। तो मार्क प्राइस पे क्या कर रहा है, 81% का छूट दे रहा है। ठीक, तो मतलब बेच कितने में रहा है वो, तो 19% में, तो 19/100 में। ये भी सेलिंग प्राइस, यहाँ से यहाँ तक ये भी बन गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के बराबर सेलिंग प्राइस, एक दूसरे के बराबर हो गया। 100 से 100 खत्म, 19 से काटो, तो 19 9 171, 9 बार में 56 को 9 से मल्टीप्लाई करो। अब जो फुद्दू बच्चा होगा, बेवकूफ बच्चा होगा, मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ देखेगा इसमें कितना, कुछ भी कर लेगा, 3 जीरो तो आएगा ही, एक के ऑप्शन में 3 जीरो है। जो स्मार्ट बच्चा होगा यहीं से सीधा आंसर मारेगा। पर कितना हमारा, 5,04,000, 5,04,000 इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, सीधा आप शॉर्ट में आंसर मार के निकल सकते हो एग्जाम में। आपको वहां पे आपका टैलेंट नहीं प्रूव करना पड़ता है कि आपको मल्टीप्लाई आता है या नहीं आता है, आपसे पूछता ही नहीं वो, आपसे इतना पूछता है आप आंसर को सही टिक मार रहे हो, तो आपको नंबर मिल गया पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला हमसे, एक डिस्क का क्वेश्चन बोला हमसे एक डिस्क का क्वेश्चन बोला हमसे एक डिस्क का अंकित मूल्य 7725 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। इस डाटा को यूज है, बिल्कुल भी नहीं है, फुद्दू डाटा, इसका हम यूज नहीं करेंगे। देखो कैसे बनता बिना डाटा के यूज किए हुए। देखो, अगर इसका सीपी हमारा हो जाएगा 100, एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा हमारा 125, क्योंकि बोला 25% अधिक है। अब बोल रहा है 4% की छूट देता है, तो छूट कहाँ पे देते हो आप लोग, मैंने बार बार समझाया, जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है तो मार्क प्राइस पे मिलता है। 125 पे क्या कर रहा है, 4% के छूट पे बेच दे रहा है, मतलब 96 पे बेच रहा होगा, 96/100। सोचने वाली बात है, समझना आराम से। ठीक, तो यहां से देखो, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस, एस पे निकल जाएगा। काटो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से काटेंगे, 24 चौका 96, 24 पंचे कितना होता है, 120। हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट। कोई भी चीज 100 है, उससे 120 हो गया, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। यही होगा हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया 20%। जिसको नहीं पता, इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा, ऊपर में लिखेगा 20, नीचे लिखेगा 100, क्योंकि नीचे लिखेगा कॉस्ट प्राइस, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर से वो काटेगा, फिर से निकालेगा 20%। ये निकालना जरूरी है, ये करना जरूरी है, बेवकूफी। सीधा दिख रहा है 100 से 20 बढ़ गया तो 120, 120 हो गया तो 20% हो गया, सीधी सी बात है। जब भी 100 से कंपेयर करना रहे, जितना कम और ज्यादा रहे, कम रहेगा तो क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, और ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, फायदा होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उससे क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। यदि वह 85% छूट देने के बाद वस्तु को 18,510 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, बताना। बहुत आसान है, बहुत आसान, देखना आराम से बस। आप सीपी लिखेंगे, ठीक, कितना अधिक अंकित करता है, 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारा कितना, 160। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या बोल रहे हैं, यदि वह 85% का छूट देता है, तो छूट कहाँ मिलता है, मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ से हम 160 लेंगे मार्केट प्राइस, इस पे 85 का छूट, मतलब 15 ले रहा होगा, 15/100, यहाँ से निकल जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक, काटो, जीरो से जीरो खत्म, यहाँ से कटेगा 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटो, कितने बार में जाएगा, 8 बार में। कितना आ गया हमारे ये, 8 तिरिक 24। ठीक, 24 रुपये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। और हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 18,510। 18,510 ये किसके बराबर होगा, 24, तो नीचे लिखो 24। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 100 है, तो 100 बराबर निकाल दो, बात खत्म। काटो, छोटे छोटे काटो, इसको काटो आप कितने से, 25 बार में। ठीक, इसको काटो आप, ये कटेगा कितने बार में, 6 चौक 24, 6 बार। ठीक, 6 से काटो, 6 तिरिक 18। ठीक, यहाँ पे कितना, 5 उतरेगा, फिर 1 उतरेगा, तो एक तो जीरो आएगा। ठीक, 51 हो गया, 6 अठे 48, 6 पंचे 30। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना, जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इकाई स्थान में क्या आना चाहिए, 5, तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इकाई स्थान पे 5 आएगा, ये हमें समझ में आ गया। ठीक, एक ही ऑप्शन में देखो इकाई स्थान पे 5 है, यही हो गया इसका आंसर। कितना हो गया हमारा ये, 77125। यहाँ से आप टाइम बचा सकते हो अपना दिमाग लगा करके।
ठीक, बाकी जिसके पास टाइम है इसको सॉल्व करते रहना, इतना ही आएगा। ठीक है, अगर अलग अलग होता, 2 में 5 होता, तब हम मल्टीप्लाई करते। जब एक ही में आते, क्यों दिमाग लगाना फालतू का। मैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम अप्रोच सिखा रहा हूँ ना, एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। मजा आ रहा ना, तो मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, लाइक भी करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 बोला हमसे, एक उत्पादन पर लाभ 66% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आंकड़े परस्पर बदल दिए जाए तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत बताना है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। बहुत आसान है। देखो, सीपी लिखो और एसपी लिखो। अभी कितना है, 66 का लाभ कमा रहा है, 66% का, तो 100 से कितना बेच रहा होगा, 166 में बेच रहा होगा। बोला इसको उल्टा कर दो। अब जो होगा नाउ सीपी एसपी को बोल रहा है उल्टा करने, जो एसपी एससीपी बन जाएगा, 166 हो गया ये, और एसपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितने का है, लॉस कितने का हो रहा है, 166 का सामान 100 में बेच रहा है, 66 का लॉस हो रहा है। ठीक, ऊपर लिखोगे आप 66, नीचे क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ और हानि हमारा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 166% में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जो कट रहा है उसको काटो, नहीं कट रहा छोड़ दो, कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 8 16, तो 2 3 6, 2 से कट रहा है 33 बार में। तो ऊपर में कितना आ गया हमारे, देखो आ गया हमारे 3300, बट्टे में कितना होगा 83, 83। अब क्या करोगे आप, अब तो आपको काटना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं, 8 चौक 32 4 बार में होता है। ठीक है, 8 चौक 32 मतलब 320, 4 तिया 12, 320 12 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 4 बार में नहीं जाएगा, पहला ऑप्शन तो पहले ही कट गया। 3 बार में जाएगा, पहले तो 3 बार में गया एक बार। ठीक है, तो 300 हमारा कितना है, 30 है, 8 त्रिक 24 कितना, 240, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 तिया 12, 240 से 12 कितना होता है हमारा, अरे 12 नहीं, 300 मल्टीप्लाई किया ना, तो 240 और 9 कितना हो जाएगा हमारे, 249। घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा, 13 में से 4 जाएगा, 13 ने 12 में से 4 जाएगा, तो 8 4 12, इस पे एक जीरो आएगा। अब यहाँ से देखना ध्यान से, आगे हमारा आंसर आसपास में है। ठीक, अब यहाँ से कितनी बार में जाएगा, तो देखो 80 से देखते हैं इसके नियरेस्ट, 80 से देखो पहले आप कितनी बार में जाएगा हमारा ये, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 720 होता है। तो देखो 72 मतलब 720, फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 तिया 27, तो कितना आएगा हमारा ये, 747। इसके आगे तो लग नहीं सकता, तो 9 बार में गया, 9 बार में गया। एक बार ऑप्शन पे झांको, देखो एक ही ऑप्शन में हमारा दूसरे स्थान पे क्या है, 9 है, तो सीधा मारो 39.76%। इसके आगे दिमाग मत लगाओ, सीधा ऑप्शन नंबर डी मारो, निकलो, नहीं तो पूरा पूरा काटते रहो। जैसे आपको लगे ना कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है, वैसे आप ऑप्शन पे ध्यान देना स्टार्ट करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 बोला हमसे, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। ठीक, यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है और निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे बनाओगे, चलो मैं बताता हूँ। देखो, हमें दे रखा है सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है। अगर देखो तो बोल रहा है जिसका उत्पादन लागत से कितना 30% अधिक रखता है बिक्री लागत, बिक्री मूल्य। ठीक है, तो उत्पादन मानो 100 रुपया लगा होगा, तो बिक्री में क्या बोला है, हम 130 रुपये में बेचेंगे इसको। ठीक है, अब बोल रहा है जिसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जा रहा है, उत्पादन लागत बढ़ जा रहा है। नाउ उत्पादन लागत 30% बढ़ जा रहा है, तो पहले 100 था, अब उसका उत्पादन लागत जो सीपी है हमारा कितना हो जा रहा है, 30% बढ़ जा रहा है, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 100 का 30% बढ़ा रहे हैं, तो कितना लिखते हो, नीचे लिखते हो 100, ऊपर में लिखते हो 130, जो कटता है तो कितना बढ़ रहा है, 130 हो गया, तो 130 हो गया। ठीक, और बिक्री मूल्य भी बढ़ रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है 70%, प्लस 70% बढ़ रहा है। ये कैसे निकालोगे, 130 का 170% निकालोगे, 0 0 0 0 खत्म, 13 और 17 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, तो बहुत सारे तरीका। देखो, तो 13 का स्क्वायर करते हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169, 169, इसमें जोड़ दो कितना, देखो 13 बार मतलब यहाँ से कितना बच जाएगा, 13 बार इसमें 17 में 13 बार खत्म हो गया, बच गया 4 बार, 13 चौका 52 जोड़ दो, इसमें 52 जोड़ दो, 9 2 11 का 1, 6 5 11 12 को 2, 1 1 2, कितना आ गया, 221 आ गया। ठीक, अब बताना है कितना का लाभ हुआ है, दोनों का डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस है,
तो 221 में से हमारा चला जाएगा 130, कितना हो गया 91 का लाभ हो गया। नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 130, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, 13 से काटोगे 7 बार में 1391, 13 कितना आ गया 7 है 70 आ गया। कितने का लाभ हुआ इसको 70% का। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, सी फॉर चैंपियन, चंदू चैंपियन। चलिए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, फटाफट से कमेंट करके बताओ तो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग शेयर करोगे या नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तभी आप लोगों के पास जाएगा। क्लास डाल देता हूँ आप लोग के पास जाता नहीं है, फिर बोलते हो क्लास आ नहीं रहा। नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, घंटा बटन जो होता है ना वो। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपए प्रति पेन की दर से और 30 पेन 10 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है। वह सभी पेन को मिला देता है और उन्हें 14 रुपए प्रति पेन की दर से बेच देता है। तो उसका औसतन उसे प्रति पेन कितना का लाभ या हानि हुआ। एवरेज में बोल रहा है कितना का लाभ हुआ हानि हुआ। बहुत आसान है, बहुत आसान, 1 सेकंड में बुला सकते हैं। कितना रुपया, ऊपर में लिखो रुपया, 15 रुपया प्रति पेन से 20 पेन बेच दिया। नीचे क्वांटिटी है, ऊपर प्राइस है, ये हमारा प्राइस है, नीचे हमारा क्वांटिटी लिख रहे हैं। ठीक, हम इसको एलिगेशन से बना रहे हैं, ये बात भी याद रखना। उसके बाद 30 पेन को 10 रुपया प्रति पेन से, 30 पेन को 10 रुपया प्रति पेन से, 0 0 खत्म। इस दोनों का डिफरेंस जो होता है हमारा एलिगेशन में, इस दोनों का सम के बराबर होता है। डिफरेंस कितने का हमारा देखो, डिफरेंस हमारा कितना है 15 में से 10 गया 5। इस दोनों का सम देखो कितना है 2 और 3, 5, 5 से डिवाइड करो, मतलब कितना 1 आ गया। इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी करोगे तो कितना रह जाएगा हमारा 2 ही रह जाएगा। ये जो बीच वाला होता है, बीच वाला, वो बीच वाला ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। अगर 10 से बड़ा होगा तो 15 से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले में जोड़ना, बड़े वाले में घटाना होता है। छोटे वाले में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो 10 हमारा छोटे वाला, इसमें 2 जोड़ दो, कितना आ गया हमारा 12 आ गया। तो बीच वाला आ गया हमारा 12, मतलब एवरेज आ गया, इसका एवरेज प्राइस आ गया। एवरेज प्राइस कितना आ गया 12 आ गया। हमें एवरेज में ही डिफरेंस बताना है। तो उसने 14 रुपए पेन से बेच दिया, एवरेज प्राइस आया हमारा 12 रुपए, तो कितने का फायदा हुआ, तो 2 रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसने 14 में बेचा है लेकिन एवरेज उसका कॉस्ट प्राइस पर हमें कितना 12, तो हमारे कितने में लाभ हुआ 2 रुपए का लाभ हुआ। चलिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक उत्पादन पर लाभ जो है 79% है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों आंकड़े को परस्पर बदल दिया जाए तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत बताया दशमलव के 2 स्थान तक। मैंने भी जस्ट आपको थोड़े से पहले, ठीक है, बताया था ये क्वेश्चन। इसको आप लोगों को HW है आप लोगों के लिए, HW होमवर्क। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। बहुत आसान है, थोड़ा सा मैं दे दे रहा हूँ हिंट कैसे बनेगा। तो वही 100 से कितना हो रहा है हमारा 179, ठीक। इसको उल्टा कर दो तो 179 जो कॉस्ट प्राइस है 100 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये हमारा आ गया SP, ये आ गया हमारा CP। कितना का लॉस हुआ, लॉस हुआ 79 का। तो ऊपर लिखोगे 79, नीचे लिखोगे आप 179, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना है कमेंट में, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बोल रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे और 75% के लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे। CP हमारा है 1 रुपये में, ऊपर लिखो रुपया, नीचे लिखो क्वांटिटी 7। 75% का लाभ कमाएगा वो, बेच देगा ना। तो बेचेगा कैसे, 75% लाभ मतलब 175 बट्टे 100 में बेच देगा। अब करो काटम कुट्टी, यहाँ से काटोगे 7 से काटते हैं हम, 25 बार में कटता है, 25 से 175, 25 से काटते हैं कितने बार में जाएगा 4 बार में, ठीक। अब देखो 1/4 आ गया सेलिंग प्राइस। 1 रुपये में, ऊपर में हमारा रुपया है, नीचे हमारा क्वांटिटी है। 1 रुपये में कितना बेचेगा, 4 बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, चल। तभी इसको 75% का लाभ होगा। मजा आया या नहीं आया।
मजा कैसे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बोल रहा है अ वेंडर सोल्ड 5 चॉकलेट्स फॉर ₹1 thereby gaining 40%. How many chocolates did he buy for ₹1? क्या आप इसका बता सकते हो आंसर? इसका आंसर बताने के लिए सेकेंड लगेगा। देखो अभी क्या हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹1 में, क्या किया है 5 चॉकलेट बेचा है, ये हमारा एसपी है। हमें सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सीपी निकालने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना। 40% का लाभ कमाया है ना, तो ऊपर लिखो आप 100 और नीचे लिखो 140। अब हमारा आ गया सीपी। इससे इसको काटेंगे 20 बार में, 20 से काटेंगे 7 बार में। कॉस्ट प्राइस है ₹1 में 7 चॉकलेट। ये हमारा क्या है, क्वांटिटी। यही हमसे पूछ रहा था, हम बता ही देंगे। उसका आंसर हो गया हमारा 7। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे ए बी को 60% की हानि पर एक कैमरा बेचता है, बी सी को 25% के लाभ पे कैमरा बेचता है। यदि सी ने इसे 62,616 रुपए में खरीदा तो ए के लिए उसका कीमत क्या है, ए का कॉस्ट प्राइस बताना है। दो तरीका बताता हूँ, तरीके बहुत सारे हैं पर दो बताता हूँ। देखो एक रेशियो मेथड से निकालोगे। ए ने बी को बेचा 60% की हानि पे, मतलब 40% में बेचा होगा, तो 100 का सामान 40 में बेचा होगा, काटोगे तो 5:2 आएगा ना। तो यहाँ पर देखो आप रेशियो में 5:2। ठीक। अब देखो दूसरा हमें क्या बोल रहा है, जो बी ने सी को बेच दिया कैसे, 25% के लाभ पे, तो कितना बेचा होगा, 100 का सामान 125 पे, मतलब 4 का सामान 5 पे बेचा होगा। तो यहाँ से एक ट्रिक लग जाएगा, जिससे खत्म हुआ बी से उसी शुरू हुआ ना, तो एक ट्रिक लगता है एबीसी के रेशियो निकालने के लिए। यहाँ से आप लिख लो ए, फिर लिख लो बी, फिर लिख लो सी। ट्रिक क्या होगा, उल्टा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा हमारा ये 5-20। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारा ये 8 आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10। ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक। अब चाहो तो इसको काट के हटा दो, चाहो तो आप छोड़ दो। ठीक, काट लेंगे ज्यादा आसान रहेगा। सबको काट दो, कितना आ जाएगा 10:4:5 आ गया। सी का दे रखा है, मतलब 5 का वैल्यू दे रखा है हमें कितना, 62,616 बट्टे क्या लिखोगे 5। हमें निकालना ए का, मतलब 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 2 बार में, इसका दोगुना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से भी आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तब बेवकूफ हो। 6×2=12, जिसके इकाई स्थान पे यूनिट डिजिट पे 2 होगा, वही होगा इसका आंसर। एक ही महीना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। 1,25,232 रुपये कैमरा था। ठीक है, ए के लिए कॉस्ट प्राइस था। एक तो ये तरीका हो गया, एक और दिखाता हूँ शॉर्ट। कुछ भी मत करो, सी का मूल्य दिया हुआ ना, सी का लिख दो, इसमें उल्टा गुना करते हुए चले जाओगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ बच्चे को परेशानी होगी जो बिगिनर होंगे। मैं प्रो वाला चीज नहीं, बिगिनर वाली चीज सिखाता हूँ। ए ने एक सामान लिया, उसको बेच दिया कितना, 60% के हानि पे, मतलब बेचा वो 2/5 में, 40% में। फिर अब पहुंच गया बी तक, यहाँ तक बी हो गया। बी ने क्या किया, 25% के लाभ पे बेच दिया, मतलब 5/4 में बेच दिया। अब पहुंच गया सी तक, सी का वैल्यू में दे रखा कितना, 62,616। बस खत्म। यहाँ से काटो, 5 से 5 खत्म, यहाँ से 2 खत्म, यहाँ से ए बराबर आ गया हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6×2=12 को 2, 2 इकाई 2 1 3, 6×2=12 को 2, 2 इकाई 2 1 3, और 6×2=12। अरे 2 इकाई, ये देखो 6×2=12 हो गया ना, 2×2=4 1 5 होगा ना। ठीक, तो कितना आ गया हमारा ये, 1,25,232 रुपये आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन बोल रहा है 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ ज्ञात करना है। आसान है, बहुत आसान। देखो 20 वस्तु का मतलब 20 का सेलिंग प्राइस, 20 का सेलिंग प्राइस ये बराबर है 6 का कॉस्ट प्राइस के। यहाँ से इसको काट लो, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 10 बार में। यहाँ से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है बराबर में रहे ना, जिसका निकालना है ना उस पार्ट को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और इसमें से ये भी भूल जाना है, जो नंबर दिख रहा है उसको लिख दो। सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 3। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस निकालोगे ना, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ना इस पार्ट को भूल जाओ और ये भूल जाओ, जो नंबर दिख रहा है उसको लिख दो। नंबर कितना हो गया हमारी 10, मतलब 10 का सामान 3 में बेचा है,
तो लॉस कितने किया, 7 का लॉस किया है। हमें निकालना है क्या, लाभ या हानि परसेंट। यहां से निकलेगा क्या, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, आप सभी को मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो जाओ, वन ऑफ द बेस्ट क्लास मिलेगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या पहले लिस्ट है वहां जाकर आप देख सकते हो, वन शॉट भी डाल रखा मैंने, ठीक। ऊपर में लिखोगे 7, नीचे में मैंने बार बार बोलता हूँ, लाभ और लाभ या हानि कुछ भी होता है ना, हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 10% में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, यहाँ से आ गया 70% का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमें 344 रुपए प्रति मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 57% की हानि होती है, 71% लाभ प्राप्त करने के लिए कपड़ा को किस दर पे बेचना चाहिए, कैसे बनाएंगे। देखो 100 का सामान बेचारा बेच रहा है, 57% की हानि मतलब 43 पे बेच रहा है, ये इसका क्या सेलिंग प्राइस, इसका है कॉस्ट प्राइस, ठीक। लेकिन भाई साहब लाभ कमाना चाहता है, कितना का लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ कमाना चाहता है वो 71% का, तो मतलब 100 का सामान कितना बेचेगा, 171 में, 171/100, तो कितना हो गया, 171, ठीक। अभी देखना, फिलहाल जो बेचा है 43, तो देखो 344 रुपया जो है इसमें बेचा है, लेकिन उसको मतलब हानि हुआ 57% का, मतलब बेचा कितने, 43 में, तो नीचे लिखो 43, लाभ कमाना चाहता कितना, 71% का, तब क्या लिखो, सीधा लिखो 171, 171 आ गया हमारा आंसर। इससे काटो 43 से, कितनी बार में जाएगा हमारी, 3 8 24, 8 बार में चल जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 71 को, 8 है कहीं 8, ठीक, 17 8 कितना होता है हमारा, 136, 136, तो 1368 रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो मैंने इसका एक भी टाइप नहीं छोड़ा है, अब एक क्वेश्चन 10 बार बता रखा है, उसमें पूछ रखा है, तो मैं 10 बार आपको बताता हूँ ना सेम क्वेश्चन, आपको मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करो और उसमें से सीखो, तो मैंने सारे टाइप का कवर कर दिया, ऑल टाइप, ऑल टाइप्स कवर हो चुका है हमारा, ठीक है। इसको करते हैं यहीं पे खत्म। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्विक ट्विटर मैथ पे अभिषेक सिंह, आप सर्च मारोगे ना टेलीग्राम पे तो वहां मिल जाएगा, ये लोगो मिलेगा, स्कैन करके भी देख सकते हो, ठीक। अगर क्लास अच्छा लगा जनरली तो आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, कमेंट में आपको बताना है, कमेंट में नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए इस पे। तो कभी तक हमने रेशियो पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया परसेंटेज, अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट में बताना, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। आज का हमारा कोर्स क्या है, हर सुबह एक नया मौका है कुछ अलग करने का, कुछ नया सीखने का। जब सुबह में उठते हो तो दिमाग को शांत करके, फोन को छोड़ के कुछ नया अलग करने का सोचो, या कुछ सीखने का मौका लो, कुछ ना कुछ सीखने को आपको हर दिन मिलती है, तो वो सीखो आप, ठीक है। कुछ भी अपडेट चाहिए तो आपको मिल जाएगा quick_vt_math08 पे, ये हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जो चैप्टर बताओगे वही चैप्टर कराया जाएगा।